जब बेबी जन्म लेता है तो जन्म से लेके 1 महीने तक आपको पता ही नहीं चलता कि ये कब सोएगा, कब जगेगा। बच्चा बहुत उटपटांग रूटीन में रहता है। तो ये नेचुरली होता है कि शुरू के 1 महीने धीरे धीरे बच्चे को उसका स्लीप साइकिल समझ में आता है, उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिदम में आती है और वो अपने स्लीप पैटर्न्स को अडॉप्ट करता है। लेकिन इस 1 महीने आपके भी कुछ एफर्ट होते हैं जो आपको करने चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी बेबी अपने सही स्लीप पैटर्न में आ सके। तो क्या टिप्स हैं जिससे कि आपका बेबी रात भर अच्छे से सो सके, आप भी पीसफुली सो पाओ? आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यहाँ पर हम आपसे प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम, न्यूबॉर्न एंड बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी साझा करते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू का जो 1 महीना होता है न्यूबॉर्न के साथ उतार चढ़ाव भरा होता है, बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। 2-4 दिन तो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद जो आपका शरीर जवाब देने लगता है, जो आपके हेडेक्स होते हैं और जो थकान आपको बनी रहती है वो आपको बहुत परेशान कर देती है। लेकिन ऐसे में कुछ उपाय ऐसे हैं जिनसे कि आप अपने बेबी को धीरे धीरे करके 1 महीना लगता ही है बच्चे को, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल साइकिल है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की बात है और झट से आपका बच्चा रात को सोने लग गया और दिन में जग रहा है। धीरे धीरे अडॉप्ट होता है। तो इस 1 महीने में आपको क्या एफर्ट करने हैं, तरीका क्या है बेबी को रिलैक्स तरीके से सुलाने का? तो सबसे पहले कि बच्चे की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोचें, अगर आप पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहें तो आपके शरीर में कितना दर्द होगा, मसल्स दुखेंगी, मूवमेंट नहीं रहेगा। तो बच्चे के साथ यही होता है, बच्चे पूरे दिन बेड में होता है तो लेटे लेटे बदन में दर्द होता है। तो बच्चे की मसाज जरूरी है। तो मसाज केवल इसलिए नहीं जरूरी है कि बच्चा अच्छे से सो सके, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि उसकी मांसपेशियां मजबूत बने, हाथ पैर शरीर की मसल्स का डेवलपमेंट हो। तो एटलीस्ट कम से कम 2 बार मसाज बहुत जरूरी है न्यूबॉर्न की, एक मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में। तो मसाज ऐसे हो कि आपने मसाज की, मसाज के बाद बच्चे को भूख लगती है, मसाज के बाद बच्चे को फीड कराया और उसके बाद बच्चा निश्चिंत सो जाता है। तो ये तरीका बहुत कारगर है और इसको हर पेरेंट को फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज, फीडिंग। अगर आपका बच्चा माँ का दूध प्रॉपर नहीं बन रहा तो आप दूध बढ़ाने के भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, अभी आपको एफर्ट कर लेना चाहिए। कुछ दूध बढ़ाने वाले डाइट होती है, उसके वीडियो हमने शेयर किए हुए हैं। आप उस डाइट को फॉलो करेंगे, उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मिल्क सप्लाई डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो या तो माँ का दूध अच्छे से बने जिससे आपके बच्चे का पेट भर रहा हो, या फिर आप टॉप फीड दे सकते हैं किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के लिए। तो किसी भी तरीके से टॉप फीड से या माँ के दूध से बच्चे का पेट भरना चाहिए। बच्चे का अगर पेट भरेगा तो रात को तसल्ली से सोएगा, बच्चा बार बार नहीं उठेगा। कई बार बच्चे का कपड़ा जो उस पे सो रहा है या फिर जो नापी आपने उसको पहनाई है वो काफ़ी गीली होती है, या फिर बच्चे ने पोटी कर ली। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे अगर गीले में है तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है, इंटरप्ट होती है उसकी स्लीप। तो हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के डायपर्स को आप रात में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को गीलापन महसूस ना हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले के समय में इतना फैशन नहीं था कि बच्चे को ऐसे सुलाना है, माँ को ऐसे सोना है। बच्चा या तो अपनी माँ के पास या दादी नानी के पास सटा कर उसको अपने बाह में लेकर सुलाते थे, पास में सुलाते थे। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को एक तो वार्मथ मिलती है अपने मदर से, दूसरी चीज उसको बहुत प्रोटेक्टिव फील होता है। तो बच्चा डरता नहीं है, घबराता नहीं है और वो बड़ा ही निश्चिंत तरीके से सो सकता है। तो न्यूबॉर्न बेबी को आप अलग से सुलाने की बजाय जब आप अपने पास में सुलाते हैं तो आप उसकी ज्यादा केयर भी कर सकते हैं, आप उसको बराबर देख भी सकते हैं और बच्चा माँ के करीब रहने से अच्छी नींद ले पाता है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जिससे कि आपका बच्चा रात भर बहुत अच्छे से सोएगा। 1 महीने के अंदर धीरे धीरे करके बच्चा पूरी रूटीन को समझ लेगा और एक फिक्स पैटर्न में मसाज फीडिंग का टाइमिंग आप रखें जो कि बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चा उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट होके अच्छी रूटीन में आ जाए। Stay tuned for more ideas. Hit the like button if you like this video. Thanks for watching.